बादलों में 4 मराहिल पर अदलिया की मंजूरी लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में अदलिया की खुद मुख्तारी, सीनियरिटी और आईनी आर्टिकल पर सवालात उठा दिए गए। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि अगर मुल्क में जजेस की एक मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट हो तो तनाज़ात ख़त्म हो सकते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, हर जज ने अपनी हाई कोर्ट का हल्फ उठाया, हर हाई कोर्ट का अपना दायरा इख्तियार होता है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी कानून को आखिरी असम्बली में ये वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ट्रांसफ़र जजेस को नया हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं कि सीनियरिटी से मुताल्लिक असल हक़ाइक़ को चीफ जस्टिस साहिबान से छुपाया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठा दिए। रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में ना हो इसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। जैसे जमाल मंदोखिल ने रिमार्क दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी। आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर की मुलाकात। सदर ने कहा, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खानी पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को मामला खुसूसी मुकर्रर कर दिया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के मामला खुसूसी होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। PSL सीज़न 10 का कामयाबी से निकात पुरम पाकिस्तान की जीत है। शायकीन क्रिकेट के नज़्म-ओ-ज़ब्त और जोश व खरोश का कोई जोड़ ना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद PSL 10 का दोबारा आगाज़ बड़ा चैलेंज था। PSL की कामयाबी महफूज पाकिस्तान की फतह और बुज़दिल दुश्मन की एक और महज पर शिकस्त है। मुल्क भर में तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो सरदारी का ट्विटर एक्स पर पैगाम, कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम का मकसद बच्चों को मूसी मरज से महफूज बनाना है। 4 लाख से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे ताकि कोई बच्चा हिफाजती अमल से महरूम ना रह जाए। इस कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। ईद उल अज़हा पर ज़ायद किराया वसूली करने वालों की शामत। सिंध हुकूमत ने मुहिम का आगाज़ कर दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हर साल हज़ारों अफराद ईद मनाने के लिए अपने प्यारों के पास जाते हैं। ट्रांसपोर्टर किरायों में मन माना इजाफा कर देते हैं, जो कि शहरियों पर बोझ और नाकाबिले कबूल है। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली और रूट परमिट की मनसूखी जैसे इक़दाम किए जाएंगे। और होशियार खबरदार, करोड़ों डिजिटल सार्फिन का डाटा चोरी होने का इंकशाफ। पाकिस्तानियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई। 18 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन के अकाउंट के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी हो गई। पाकिस्तान की नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की एडवाइजरी में कहा गया कि सार्फिन अपने अकाउंट के पासवर्ड फौरी तब्दील कर लें। गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन का डाटा चोरी हुआ। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल की मालूमात भी चोरी की गई। डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।